एक कल वीडियो बनाई थी जिसमें एक धरने का प्रचार हो रहा था और कुछ मैंने पीडीएफ के बारे में बताया था। तो जो धरने का हिसाब था ना, उस चक्कर में जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे उसके हिसाब से उन लोगों ने क्या करा, उस वीडियो को हटा दिया। ठीक है, अब बारी आती है कि अब आसिफ चौधरी जी क्या कर रहे हैं। तो भाई आसिफ चौधरी जी अब जो है इतना काम लगातार हो रहा है उनके यहाँ पे, करीबन कुछ नहीं तो 2 लाख से ऊपर तक, मतलब मान के चलिए 3 लाख के करीब हो जाएंगे पेज, पेपर बनाए जा रहे हैं, फोटो कॉपी कराई जा रही है हर विक्टिम के साथ। उनका आधार कार्ड जो जितनी स्लिप बताई थी, वो आपके साथ विड्रॉल कब हुआ था या डिपॉजिट आपने कब करा था, उसकी स्लिप, आपने एजेंटों को पैसे कितने दिए थे, कितने नहीं दिए थे, व्हाट्सएप आपको जानकारी कहाँ से मिली थी, वो बहुत चीज़ें, इस चीज़ के बारे में सारे जो प्रूफ हैं वो आपको इकट्ठा करके देने होते हैं आसिफ चौधरी के पास। उसके बाद वो लोग करेंगे एफआईआर। अब वो जब एफआईआर करेंगे, उसकी तारीख तो मैंने आपको बताई दी सब लोगों को कि 17 तारीख को ये उनकी आखिरी डेट है, 17 तारीख में सबमिट कर देंगे। ठीक है, बाय चांस अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो डेट आगे पीछे हो सकती है। बाकी आसिफ चौधरी जी ने जो बोला है वो बोला है कि 17 तारीख तक हम सबमिट कर देंगे। और ये कम से कम इन्होंने क्या करा, एविडेंस जितने भी हैं उनकी कॉपी से कॉपी बना के, मतलब उनकी जो कॉपी है, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई जो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम 2 लाख से ऊपर जो पेज हो गए हैं, तो आसिफ चौधरी जी ने खुद एक वीडियो में कहा है, वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में वीडियो चल रही है, वो ध्यान से देखना क्या क्या बोला उन्होंने। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले लगातार 3-4 दिनों से लगातार हम लगे हुए हैं जमीनी मेहनत करने पे और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कराने में। तो देखिए किस स्पीड से काम चल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है। तो मैं आप धीरे-धीरे एक लीडर से बात कर रहा हूं, उनको कैसा फील हो रहा है और आगे क्या कहना चाहेंगे। जी बलविंदर सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट हमारी 2000 कुछ फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपके सामने है, हर एक फाइल की 4-4 कॉपी लगा रहे हैं और हमारे को 2 दिन लगे इसको काम करने के लिए। तो अब हम अपने काम पे बिल्कुल नजदीक हैं और हम एफआईआर फाइल और डेट ऑन टाइम कर देंगे। जी सर। जी आशीष सर, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं पिछले लगभग 2.5 महीने से। तो सर बिल्कुल एंड पे चल रहा है मामला, बस सब कंप्लीट होने वाले, क्या कहना चाहेंगे सर टीम के लिए? मैं भी आया तो मैंने देखा कि भाई सभी लोग मेहनत भी कर रहे हैं और ये देखिए इतना सारा ये काम हो चुका है और ये जब में हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये फोटो को देंगे। और जो लोग ये कहते थे कि काम नहीं कर रहे और कुछ नहीं हो पाएगा, उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, सभी काम कानूनी प्रक्रिया का काम कानून के तरीके से होता है। कोई कचहरी का काम, कागजात का काम एविडेंस से चलता है और एविडेंस इकट्ठा करना, 2-4 हजार लोगों को इकट्ठा करना और फिर उन्हें सही तरीके से एजेंसी तक पहुंचाना, मिनिस्ट्री तक पहुंचाना, कोर्ट तक पहुंचाना, पुलिस तक पहुंचाना, यही बहुत बड़ा काम है। ये हमारा काम चला है, आप सब लोग देख सकते हो। बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों ने इस पॉइंट पर छेड़ी और ये आज हो रही है। हम लोग बहुत जल्दी 17 तारीख को लोगों ने फिक्स किए हैं, अपॉइंटमेंट हम लोगों की हो चुकी है। हम दिल्ली के अंदर सबसे पहले एफआईआर कराने जा रहे हैं 4000 लोगों के साथ। 4000 व्यक्ति से स्टेटमेंट्स और एविडेंसेस उनकी कंप्लेंट हम लोगों ने प्रोसेस लगी है, कॉपी 4-4 से बना ले रहे हैं और पहली एफआईआर हम लोग दिल्ली में कराने जा रहे हैं। दिल्ली के बाद लोग यूपी, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि काम कर रही है, हिमाचल और अलग अलग स्टेटों में, महाराष्ट्र में लोग 2-2 दिन के लिए लोगों के साथ कराने जा रहे हैं। और जिन लोगों के दिमाग में ये राजनीति की है, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, और ये कुछ नहीं कर लेंगे। और कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि ये लोग दवा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कह देना चाहता हूँ, भाई आप लोगों का पैसा मांग, आप लोगों का पैसा ललित चौधरी ने मांगा है और इंडिया से कम 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए लेकर के ललित चौधरी मांगा हुआ है। और वो पैसा मांगने वाला ललित चौधरी का और मंगवाने वाला उसके बड़े बड़े लीडर। भला एक बात तो बताइए, आप लोग कंप्लेंट
पेमेंट करने से डर क्यों रहे हो भाई? आप लोगों का पैसा हमारा है तो आप लोग अपने पैसे की शिकायतें क्यों ले रहे हो? आप लोगों को जब रास्ता नहीं था तो मैंने सिर्फ आप लोगों को रास्ता बताया, आप लोगों ने रास्ते को फॉलो किया और आज देखिए आप लोग उस पैगाम पे हैं। मैंने कोई अपने पास से कोई रास्ता तो नहीं बताया था, मैंने सिर्फ कानूनी रास्ता बताया था। और आप लोगों के घर में गौर कर लेता हूँ, पैसा ललित चौधरी के पास से ये दिमाग में से निकाल तो मिल जाएगा। पैसा मारा जा चुका है, पैसा भर चुका है, ललित चौधरी ने अपना पैसा मांग लिया है। पैसा अगर मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो है कानूनी कार्रवाई कराने का। अगर आप लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं मिल सकता। इस चीज को लिख लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। 1,00,000% गारंटी दे सकता हूँ, ललित चौधरी ने पैसा ना कभी दे सकता है ना कभी दे पाएगा। पैसा अगर आप लोगों को मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई करवाने में। और बड़ा चीज और बताइए, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को पैसा लेके भाग गया, मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो जाहिर सी बात है मैं कानून के तुम्हारे जाऊंगा। तो कानूनी कार्रवाई करने में क्या हो रही है भाई? अपना पैसा मांगने में क्या हो रही है भाई? और कुछ लोगों का कहना ये है कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, बड़े-बड़े स्कैम हुए, बड़े-बड़े लोगों ने पैसा मारा है, आगे तक किसी ने नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले के कानूनों में और अब के कानूनों में बहुत फर्क है। अब कानूनी तरीके से आप काम करोगे तो आपका पैसा जरूर मिलेगा। बैंकिंग को बनाने के लिए डिपॉजिट स्कीम 1 सेकंड में बहुत बड़े प्रावधान किए हैं और पैसा जरूर मिलेगा। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि पैसा नहीं मिलेगा, चलो मैं आप लोगों की बड़ी बात कर देता हूँ, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है मान लिया, लेकिन हमारे एक बात बताओ, अगर आपका पैसा जब नहीं मिल रहा है तो क्या जिस आदमी ने आपका पैसा मारा है तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या? क्या वो ऐसे बोलना चाहिए क्या? क्या वो अभी उसको आप इतना भी नहीं करोगे, सजा दिलाने का भी काम नहीं करोगे क्या? भाई अगर आप लोगों का पैसा उन्होंने हमारा छोड़ दो तो नहीं मिला तो कम से कम अपनी कानूनी कार्रवाई तो करो, क्योंकि जिस आदमी ने आपका पैसा मारा है उस आदमी के खिलाफ आप एक काम तो कर ही सकते हो, शिकायत तो कर ही सकते हो ना, कार्रवाई तो कर ही सकते हो ना। इसमें क्या बोल रही है भाई? बताइए क्या बोल रही है भाई? कानूनी कार्रवाई तो करो, चलो मान लो तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम कानूनी कार्रवाई करने के बाद जब उसे सजा मिलेगी तो आप लोगों को तो सुकून तो मिलेगा। जिस आदमी ने आपका पैसा मारा उस आदमी के खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई होगी तो आपको कुछ सुकून तो मिलेगा। जिस आदमी ने आपका पैसा मारा, जिस तो लीडर्स ने आपका पैसा मारा, बड़े-बड़े लीडर्स ने आप लोगों को समझ दिया है, बड़े-बड़े लीडर्स आपके घर जाते थे, उन लोगों ने आप लोगों को समझ दिया है। जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो आपको कुछ तो सुकून मिलेगा। जब उन लोगों की संपत्ति जब्त होगी, जब आप लोग जेल में आएंगे, आप लोगों को कुछ तो सुकून मिलेगा। तो भला आपको कार्रवाई तो फिर भी करानी चाहिए। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो लोग कानूनी कार्रवाई कराएंगे, मैं 1,00,000% की गारंटी दे रहा हूँ, उन लोगों का पैसा जरूर मिलेगा। और ये गारंटी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे भारत का कानून गारंटी देता है। मेरे भारत की कानून के अंदर एक प्रावधान है, अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है, मेरे किसी ने पैसा लूटा है, अगर वो पैसा पकड़ा जाता है, अपराधी पकड़ा जाता है, तो वो पैसा उसको वापस लौटाया जाएगा, वो पैसा वापस मिलेगा। और ईडी ने अभी 2025 में जुलाई में धारा नंबर 16 के अंदर एक आगे था और बताया कि हम लोगों ने 23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को बताया और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बताया कि 23,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने लोगों से पकड़े, फ्रॉड से पकड़े, स्कैम करने वालों से पकड़े और व्यक्ति को रोका है, पीड़ित को रोका है। मैंने उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे न्यूज़ सब मैंने आप लोगों को भेज रही है। भला वो इंडियन ने घर से तो दिए होंगे ना, वो पकड़े होंगे तभी तो दिए होंगे ना, किसी को तो मिले ही होंगे ना। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं होता है, कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई और कानूनी कार्रवाई करता है। भाई आप लोग देखने कि कितने लोगों ने शिकायतें देंगे, कितने ने नहीं की, शिकायतें नहीं करोगे तो कहां कुछ हो जाएगा, आपका भी नहीं होगा कि ना होने वाला है। आज हम लोगों ने इतिहास बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 4,000 लोगों के साथ, 4,000 पीड़ितों के साथ, 4,000
हम दिल्ली में सबसे एफआईआर पहले एफआईआर कराने जा रहे हैं। इतने बड़ी तादाद में विक्टिम्स, इतने बड़ी तादाद में सबूतों के साथ आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, जितने बड़ी एफआईआर हम लोग कराने जा रहे हैं। और कोई भी लीडर या ललित चौधरी या ललित चौधरी के बड़े बड़े लीडर या ललित चौधरी के मातू कुत्ते कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। एक एक आदमी को अरेस्ट कराया जाएगा, संपत्ति सब कराई जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि ललित चौधरी का क्या होगा, वो तो विदेश में बैठा हुआ है, तो विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन कब आते हैं, जब आप लोग कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ी तादाद में इस मुहिम से जुड़े, बड़ी तादाद में अपने अपने लेवल से शिकायतें करें। आपका शिकायत करने का अधिकार आपका है। आपका पैसा बना है तो आप शिकायत तो कम से कम कर ही सकते हैं ना। शिकायत तो करो, जब शिकायत करोगे तभी तो आप लोगों को बचाने का रास्ता दिखेगा। और पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी का मिल सकता है जो। तो दोस्तों देखा कैसे आसिफ चौधरी जी ने पूरी डिटेल बताई है। भाई अगर आपका पैसा भरा है तो आपको शिकायत तो करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग कमेंट में ये कहते हैं भाई जब बड़े बड़े स्कैमर ने करके चले गए, पैसा मार के चले गए, उनसे पैसा नहीं मिला, तो ये आसिफ चौधरी क्या दिलवाएगा। भाई वो बंदा कुछ नहीं ले रहा, वो बंदा बैठा हुआ है, वो सोच रहा है चलो सबका पैसा मिल जाए। अगर उससे कुछ लालच होता है वो 100% आप लोगों से बोलता है भाई मुझे 1000 रुपये चाहिए एक बंदे के हिसाब से। तो आप सोचिए कितने बंदे उसके बाद इकट्ठा हुए हैं और 1-1000 रुपये से वो कितना इकट्ठा कर लेता। तो इसे कोई लालच नहीं है, बंदा ये खुद एक विक्टिम के हिसाब से ही है जो सबका हाल देख रहा है। उसके देखने के बाद इसने ये कदम उठाया था जिससे अब सारे के सारे जुड़ चुके हैं। और 17 अप्रैल को जब ये FIR वो सारे सबमिट करेंगे तब पता चलेगा इन लोगों को क्या होता है। जो लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में और FIR की कॉपी सबमिट करना उसके खिलाफ, तो आप जान सकते हैं क्या असर होगा उसका। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।